जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है समीक्षा बैठक हुई और जहां तक अभी खबर है कि समीक्षा बैठक में कुछ चीज़ों जो कि निकल के आई, वो 3-4 चीज़ों पे बात हुई है समीक्षा बैठक में और वो चारों चीज़ें मैं इस बोर्ड पे लिख दिया हूँ। क्या क्या आज की समीक्षा बैठक में चर्चाएं हुई, आप 7वें चरण अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या कुछ निकल के आया। अब रही बात कि क्या यह अपडेट संतोषजनक है, क्या इस अपडेट के माध्यम से अब अभ्यर्थियों को कोई प्रोटेस्ट नहीं करना होगा, क्या अभ्यर्थियों के लिए यह काफ़ी है, यह एक बहुत खुशखबरी के तौर पे देख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यह भी पता चल सके कि अभ्यर्थी को इतना कुछ अपडेट आने के बाद क्या और कुछ करने की ज़रूरत भी पड़ेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीटेट अधिगम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति जो जेडीयू का आया हुआ था उससे निकल के यही आया कि शिक्षक के खाली पदों को भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें दिया हुआ यही था कि जो शिक्षक के खाली पद है उसे जल्द भरा जाए और जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता है, जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ बहाली जल्द किया जाए। यही 2 अपडेट आई आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद आया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ के बारे में। जी हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऐसे बिहार के युवा युवतियाँ हैं जिनको पता नहीं है कि उसका लाभ किस प्रकार से लिया जाए, तो इसके लिए निर्देश दिया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभ के बारे में भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। जी हाँ, शिक्षा विभाग का शिक्षा का महत्व, तीसरी चीज़ जो निकल के आई, शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया ताकि प्रजनन दर जो है उसमें कमी आई, क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षा दर जब बढ़ा है तो प्रजनन दर में कमी आई है। इसलिए और इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, इस कार्य को और प्रमुखता से किया जाए। इस पर भी चर्चाएं हुई, इस पर भी मोहर लगी। और ST SC OBC अल्पसंख्यक लड़कियों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़र में अभी भी ST SC OBC और अल्पसंख्यक की लड़कियां जो है स्कूल तो पढ़ती हैं, कॉलेज तक, हायर डिग्री तक, डिप्लोमा तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए उनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है, उनकी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा इसमें जो है मुहर लगा है। आज के कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक जो हुई है, इसमें इसी सब चीज़ों पे मुहर लगी है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे कि अभ्यर्थी को अब क्या करना चाहिए और किससे मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक के खाली पदों को जल्द भरे का मतलब क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये 6 फेज वाली बात हो रही है। ये जो है खाली पद है उसको भरें, क्योंकि अभी भी नियोजन काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग बहुत जगहों पे, तो इसको भरने की बात की जा रही है। और उसके बाद जहां खाली है, करने के बाद जहां खाली है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ये खाली जहां पे है इसको कहा जा रहा है कि जल्द बहाली हो। आप बात को समझिए, यानी कि ये काउंसलिंग होगा, इसके बाद आपकी जल्द बहाली होगी। रिक्तियां मंगाई गई हैं कुछ जगहों से, बाकी है, ऐसा कुछ डिटेल भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अब जब आपकी जो बहाली है इसका विज्ञप्ति अगर आप चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि चीज़ों को आप किस प्रकार से विभाग के सामने रख पाते हैं। और इसी सब चीज़ के लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ बना दिया, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ये है खाली पदों को भरे और ये है जल्द बहाली करे। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बना दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। तो जब 7वां चरण की बात है कि जल्द बहाली हो, तो इस पर हम लोगों को अब एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी मिलते थे लेकिन अब मिलने का तरीका जो है, अब जो प्रश्न है वो बदल चुका है। इसलिए कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय की तरफ से यह कहा जा चुका है कि
बहाली आप जल्द करें। तो इस बात को हम शिक्षा मंत्री जी को कह सकते हैं कि सर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा यह बात कह दी गई है तो आप क्यों नहीं आदेश जारी करते हैं कि शिक्षक बहाली 7वें चरण की स्टार्ट हो। इससे इनसे भी मिला जा सकता है और दूसरा प्रधान सचिव दीपक सर से भी मिला जा सकता है, क्योंकि सर हम जो है क्या बोलते हैं, कैबिनेट की समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा जा चुका है कि शिक्षक बहाली जल्द हो। तो आप इस बहाली को क्यों नहीं निकालते हैं सर, जल्दी निकालिए। हम लोग त्राहिमाम मचा हुआ है हम लोग की ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब हम लोग रखेंगे, रखने का तरीका अलग होगा, क्योंकि यह 2 पॉइंट दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 100% कह सकते हैं कि इंडिकेट कर दिया गया है कि 7वां चरण को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि कुछ मतलब कि लग रहा था कि कुछ नहीं मिला इस समीक्षा बैठक से, तो हमें लगता है कि यह 2 पॉइंट में ही बहुत कुछ मिला, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो डायरेक्टली किसी बात को नहीं कह सकते। वजह यह है कि विभाग में अभी क्या गतिविधि चल रही है उसका एक टोटल निचोड़ निकाल के 2 शब्द में कह देना होता है कि हाँ, इसको आप कीजिए और इसको कीजिए। करना किस प्रकार से करना, जल्द तो इन्होंने कह दिया, लेकिन 2 बातें कह दिया यहाँ पे कि खाली पद को जल्द भर लीजिए और उसके बाद जहाँ नहीं है शिक्षक वहाँ बहाली कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि 6ठा चरण में कुछ काउंसलिंग अभी भी बाकी है, तो इसको आप कर लीजिए, उसके बाद ये बहाली जो है दे दीजिए। तो ये टोटल यही निचोड़ है सर। इसी प्रकार से कोई जो अगर श्रेणी के नेतृत्व करता होते हैं इसी टाइप के बात ही बोलते हैं जो कि सब में फिट बैठ जाए। यही काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब रही कि बात को हम लोग किस प्रकार से विभाग में रख पाते हैं और शिक्षा मंत्री जी के सामने रख पाते हैं, इसी चीज़ को रखना होगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।